नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, जन सुविधाओं और सरकारी कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसला राज्य कर्मियों की तबादला नीति से लेकर शहरी पार्किंग की नई व्यवस्था और बिजली आपूर्ति के दीर्घकालिक समझौते तक फैले हैं। सबसे पहले चर्चा हुई राज्य कर्मचारियों के तबादले नीति 2025-26 पर, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। नई नीति के तहत 15 मई से 15 जून के बीच स्थानांतरण किए जाएंगे। विभागाध्यक्ष अब मंत्री की अनुमति से ट्रांसफर कर सकेंगे। प्रदेश में लगभग 7 लाख राज्य कर्मचारी हैं जिन्हें इस नीति से सीधा लाभ होगा। इसके बाद शहरी परिवहन और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नई पार्किंग नीति की स्वीकृति भी मिल गई है। पीपीपी मॉडल पर आधारित ये नीति पहले चरण में सक्रिय नगर निगमों में लागू की जाएगी। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही निजी जमीन पर भी पार्किंग विकसित करने की अनुमति होगी। पार्किंग स्थलों पर ई चार्जिंग स्टेशन और गाड़ी सफाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही लाइसेंस 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा और किराया नगर निगम निर्धारित करेगा। निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य कर विभाग का दर्जा व्यावसायिक विभाग से बदलकर सेवारत विभाग कर दिया है, जिससे कार्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा। आपको बता दूं, ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए यूपी सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से 5.383 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की मंजूरी कर दी है। ये समझौता 25 वर्षों के लिए होगा और इससे राज्य सरकार को लगभग 2,998 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के तहत उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में बस अड्डों और टूरिस्ट पार्किंग के अलावा उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की यहाँ बात कही गई है। इस योजना की द्वारा ये विकसित किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 11 विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। 3-4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से। एक विषय खास तौर से हम आज नया विषय आया है, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बुलाया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति नहीं, हाँ ये बात सही है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये हम सब जानते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसके साथ साथ बसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और बसें जहां तहां खड़ी होती हैं। यहां तक कि जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे पुराने बस अड्डे बने हुए हैं, उनमें भी इतनी जगह है कि उसके बाहर भी बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकता को देखते हुए आज परिवहन विभाग की ओर से ये विशेष नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें विशेष रूप से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उस पर खड़ी हो सकें, क्योंकि कहीं न कहीं गाड़ियों को खड़े करने के स्थान होता है और रात में दिन में कहीं न कहीं बस खड़ी हो जाती हैं, तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर, जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था, ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहां बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ जमीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खास तौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय, वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, इनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक मिनट सॉरी, पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 2 विषय आपके हैं। एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, तो उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का। और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है लगभग 1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। 2 विषय माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद एक विषय और एक विषय हम दें कि ट्रांसफर पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे, जिसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किसी भी प्रकार से वहां पर कोई खाली न रहे। इन तमाम फैसलों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की विकास, आधारभूत संरचना और ऊर्जा और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देते हुए ठोस योजनाएं लागू कर रही है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।